और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। भोपाल में दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। आज शामी 5 बजे का वक्त है जब ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार होगा भोपाल के ही भदभदा विश्राम गृह में। विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करीब 3 घंटे तक विपिन ये पोस्टमार्टम चला है, दूसरी बार ये पोस्टमार्टम करना पड़ा। किस रिपोर्ट्स कब तक आने की उम्मीद है? फिलहाल परिजन क्या कह रहे हैं? बिल्कुल 3 नहीं बल्कि 4 घंटे लग गए जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर दिल्ली एम्स की टीम जो 4 सदस्यीय टीम है वो यहाँ से निकली है पोस्टमार्टम करने के बाद, और सामने दिख रहा है वो शव वाहन जिसमें ट्विशा के शव को ले जाएगा अंतिम संस्कार के लिए भोपाल के भदभदा शमशान घाट। उसकी तैयारियां भी हो चुकी हैं। परिवार वालों का रो का बुलहाल है। एम्बुलेंस यहाँ पर तैयार है और कुछ देर बाद बस उसको निकलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि 12 दिन हो चुके हैं ट्विशा की मौत को, और यहाँ पर जो दिल्ली एम्स की इसी मर्चुरी में जो ट्विशा का शव यहाँ पर रखा था, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की जा रही थी और दोबारा पोस्टमार्टम अब हो चुका है। दिल्ली एम्स की टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। आपको बता दें कि परिवार वाले अभी भी उनका बुरा हाल है, क्योंकि ट्विशा का शव जो है वो 12 दिन में उसी स्थिति में है कि देखने के ही परिवार वालों को रोना आ गया। और आपको बता दें कि ये जो है आपको दिखाई देंगे परिवार के लोग। ट्विशा की जो माँ है वो सामने नजर आ रही है, उनके बहन वो भी सामने आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि चूंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए थे और इसीलिए अब हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया था कि दोबारा पोस्टमार्टम हो, लेकिन दिल्ली के जो एम्स की टीम वो पोस्टमार्टम करे, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आगे देखना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आएगी। ये भी अभी संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन अब पोस्टमार्टम में अब आगे क्या चीज निकल के आती है वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में भोपाल एम्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जहां पर जो शव वाहन है वो बिल्कुल तैयार है। कुछ देर बाद ट्विशा के शव को यहां से ले जाएंगे और भोपाल के ठीक है विपिन, आप से हम दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल कुछ ब्रेक हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये तस्वीरें लगातार आपके सामने भोपाल से इस वक्त आप देख सकते हैं। ट्विशा शर्मा की मौत मामले में दूसरी बार पोस्टमार्टम हो चुका है ट्विशा की डेड बॉडी का, और अब हैंडओवर की गई है बॉडी उनके परिजनों को, उनके परिवार को, जो कि लगातार भोपाल में ही बना हुआ है उनकी मौत के बाद से ही। और पहले दिन से ही उनकी मौत की खबर के बाद से ही लगातार परिवार सवाल कर रहा है कि ट्विशा ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उन्हें मारा गया है। और इसी को लेकर वो लंबे संघर्ष के बाद एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई। ट्विशा की मौत के बाद उसके पति समर सिंह की आखिरकार गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल 7 दिनों की वो रिमांड पर हैं। हालांकि आरोप उसकी सास गिरिबाला सिंह पर भी हैं और वो इस वक्त अग्रिम जमानत पर चल रही हैं। इस सब के बीच ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद भदभदा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ट्विशा की सास और उनके पति को वो शामिल होने देंगे अंतिम संस्कार में, तो उन्होंने साफ इस बात से इनकार किया था। 5 बजे का वक्त तय हुआ है जब उनका ट्विशा का अंतिम संस्कार यहां पर होगा। इस सब के बीच जो मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव हैं, रिटायर्ड आर्मी पर्सन, जो अध्यक्ष हैं सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के भोपाल मध्य प्रदेश के, उनकी तरफ से भी एक अपील, जब इस अंतिम संस्कार की अपील की खबर सामने आई थी कि 5 बजे अंतिम संस्कार उनका होगा, तब उनकी तरफ से एक अपील आई है कि बड़ी तादाद में जो वेटरन्स हैं वो पहुंचे इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है बॉडी का, और अब बॉडी हैंडओवर की प्रोसेस इस वक्त वहां पर भोपाल एम्स में हो रही है। इस दोबारा पोस्टमार्टम को किया है दिल्ली से गई एम्स की डॉक्टरों की टीम ने। भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे का वक्त है जब भोपाल के ही भदभदा विश्राम गृह में अंतिम संस्कार यहां पर होगा। शाम 5 बजे का वक्त है। इस सबके बीच सबकी नजरें टिकी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम हो चुका है, अभी देखना होगा रिपोर्ट कब तक सामने आती है और इसमें क्या कुछ अलग नतीजे निकल कर आएंगे
क्योंकि जो पहली बार पोस्टमार्टम हुआ था उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर परिवार ने सवाल उठाए थे और वो इस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं था और इसीलिए कोर्ट का रुख किया था परिवार ने और आखिरकार वहाँ से ऑर्डर आया बॉडी के दोबारा पोस्टमार्टम के। बाकायदा इसके लिए दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी जिसने आज भोपाल एम्स में, ठीक, और सुनवाते हैं आपको मेजर हर्षित को जो ट्विशा के भाई हैं, उनसे बात की है न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने। भाई हर्षित हमारे साथ हैं। हर्षित, पोस्टमार्टम दोबारा होने की आपने मांग की थी, अब लगता है फेयर होगा सब कुछ? और बिल्कुल वी आर होपिंग फॉर दैट। वी हैव द ट्रस्ट इन द इन्वेस्टिगेटिंग टीम व्हिच हैज कम, तो पूरा भरोसा है हमें उनकी। पोस्टमार्टम के बाद आप अंतिम संस्कार के लिए ट्विशा का, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, आपका क्या तैयारी है आपकी? जी, आज का ही हम प्लान कर रहे हैं, ये 5 बजे का, एंड बदबदा में हम ये प्लान कर रहे हैं जी। अगर ये टाइम से हो जाता है, बिकॉज ये प्रक्रिया कभी कभी डिले भी हो जाती है, कुछ हो सकता है, तो इफ एवरीथिंग गोज ऑन टाइम देन इट इज एट 5 o'clock। अच्छा, जितना भी एम्स की टीम जो कर रही है उस पे आपको भरोसा है अब, चूंकि आगे की कार्रवाई सीबीआई की? जी बिल्कुल, हमारा पहला भरोसा इसलिए हटा था क्योंकि वो नेचुरल फाइंडिंग्स है जो एक आम आदमी भी उसको पढ़ के बता देता कि रिपोर्ट में कितनी चीज़ें गलत लग रही हैं उसको, तो दैट इज़ द रीज़न वो भरोसा टूटा था। अब ये जो टीम बाहर से आई है, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट टीम एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ट्विशा की डेड बॉडी भी काफ़ी इस स्थिति में हो गई है कि बता रहे हैं कि हाँ नहीं, इट वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई हर, बट थोड़ा हो ही जाता है। बाकी एक बात और कही ट्विशा के भाई ने कि ट्विशा का अंतिम संस्कार आज ही शाम को यहाँ पर भोपाल में किया जाएगा। पूरे रिलेटिव यहाँ पर आ चुके हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल।